विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये रेलवे एनटीपीसी का 14वां प्रैक्टिस है। 13 प्रैक्टिस हो चुके हैं ये, और 14वें प्रैक्टिस में हम आपको करवाने जा रहे हैं मिक्सचर और डिस्काउंट वाले चैप्टर। जो मिक्सचर के क्वेश्चन है और डिस्काउंट यानी बट्टा का क्वेश्चन है, वो हम आपको करवाएंगे। तो छोटे छोटे पार्ट हैं ये, इनके क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें, तो हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए 2017 का ये प्रश्न है। दो किस्मों ए और बी की चावल जिनका मूल्य 210 रुपए और एवं 280 रुपए प्रति किलोग्राम है, को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण को 260 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत में क्या होगा। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए ए और बी तो दो प्रकार के चावल हैं। 210 वाला मान लिया, देखिए अनुपात है 3:4। तो ये 3:4 का मतलब हम एक को मान लेते हैं 3 किलो, एक को मान लेते हैं 4 किलो। चलिए 210 रुपए किलो वाला 3 किलो अगर हमने खरीदा, तो देखिए कितना हो जाएगा, तीन तीन दूना 6, यानी 630 रुपए में। और 280 रुपए केजी वाला अगर खरीदेंगे 4 किलो, तो कितना होगा, 4 8 32, और 4 दूना 8, और 8 3 11, यानी 1120। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 0 हो गया, 5 हो गया, 7, यानी 1750 रुपए। यह क्या कह रहा है, इस अनुपात में मिलाया जाता है, यानी इस 1750 रुपए हमारा हो गया। तो जो बेचने का है, ध्यान से देखिए, एक तरह से ये मिला करके खरीदा गया। अब बेचने का मूल्य क्या है, 260 रुपए प्रति किलो। तो देखिए अगर हम एसपी निकालें, तो 260 इंटू 4 किलो, 3 किलो कितना हो जाएगा, 7 किलो, गुणा कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 7 42, और 7 दूना 14, 14 4 18, एक जीरो बढ़ाइए, 1820। 1750 रुपए हमारा ये पूरा लागत था, लेकिन हमने बेचा कितने में, 1820 में। तो हमारा लाभ क्या होगा भाई, यहाँ 50 रुपए इधर और 20 रुपए इधर, यानी 70 रुपए का लाभ होगा। अच्छा, किस पर होगा, लागत मूल्य पर, यानी 1750, और इंटू क्या करेंगे, 100। बस इसी को हम हल करेंगे, हमारा प्रतिशत आ जाएगा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखते हैं करके। देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, 25 चौका 100, और 25 सत्ते 175, ये कैंसिल हो गया, यानी 4% का प्रॉफिट होगा। और 4% कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हमारा आंसर है। 4% का लाभ होगा। आपने देखा, पहला ही आंसर सही है। ये 2017 का क्वेश्चन है, तो आप समझ लिए होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कि दूसरा वाला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखें, दूसरा प्रश्न, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिला दिया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछता है, आसान है। अच्छा, ऐसा नहीं कि अच्छा है तो बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, आसान ही है। ध्यान से देखिए, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो 25 लीटर ये मिक्सचर है, इसमें 4:1 के अनुपात है क्या, दूध और पानी। यानी देखिए, अगर इस 25 में हम, अगर ये मिल्क है, देखिए मिल्क, और क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर। चलिए अच्छा, यही निकाल देते हैं वहीं पे। तो मिल्क देखिए, 25/5 करेंगे, 4 1 5, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। अच्छा, मिल्क कितना है, 4 भाग है, तो 4 का गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा 20 लीटर। तो 20 लीटर तो मिल्क है। अब वाटर कितना है, अगर देखिए 25 में से 20 माइनस कर दीजिए तब भी निकल आएगा, और 25/5 इंटू 1 करेंगे तब भी निकल आएगा। तो हम 20, चूंकि जब ये हो गया तो 5 लीटर वाटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 20 लीटर का मिल्क, और वाटर कितना है, 5 लीटर। ऊपर ध्यान से देखिएगा, मिल्क लिखा हूं, वाटर नीचे लिखा हूं, ये चीज है। अब क्या कह रहा है, जिसको मिलाने की बात कह रहा है कितना लीटर दूध मिला दिया जाए। ध्यान से देखिए, दूध की बात कर रहा है, दूध कौन है, ऊपर वाला।
तो हमने मान लिया कि x लीटर दूध मिला दिया जाए। अगर यहीं पानी कहता तो नीचे हम प्लस x करते, लेकिन दूध कह रहा है तो ऊपर करेंगे। और तब रेशियो कह रहा है 16:1 हो जाए, तो 16 ऊपर चूंकि दूध का है और नीचे 1। अब इसे हल करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, आपका x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 + x हो जाएगा, और इधर 16 और 5 यानी 80 हो गया। अब देखिए यक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 80 - 20 यानी 60 लीटर। कितना लीटर दूध मिला दिया जाए, 60 लीटर। और 60 लीटर हमारा कहाँ है, ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए सी। कैसे आपने किया, 25 लीटर में मिल्क कितना है, वाटर कितना है, आपने अलग अलग निकाल लिया, 20 लीटर और 5 लीटर। हमने 20/5 किया, माना x लीटर दूध निकाल लिया जाए, क्योंकि दूध की बात पूछ रहा है तो दूध ऊपर वाला वैल्यू है तो प्लस x ऊपर करेंगे, इक्वल टू करेंगे। और अनुपात क्या है, 16 और 1 का, तो दूध का 16 है, वाटर का 1 है, तो 16/1 किया, हल कर दिया, x की वैल्यू आ गई 60 लीटर, और यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन 2016 का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी, नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। आधा चीनी आधा पानी, ध्यान से देखिएगा, पहले चीनी दिया है, फिर पानी दिया है, मिश्रण का अनुपात बोल रहा है 4:5 और 3:2। अच्छा देखिए, पहला वाला अनुपात क्या है, 4:5। तो चलिए हम लिख लेते हैं 4/9, 5 और 4 कितना होगा, 9। ठीक। अब वो दूसरा वाला कितना है, 3:2, हमने लिख लिया 3/5, 3 2 5। ठीक। अच्छा, आधा चीनी आधा पानी का मतलब चीनी और पानी का अनुपात 1:1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, चूंकि एक एक जोड़ेंगे तो 1/2। इसे हम रूल ऑफ एलिगेशन से लगाएंगे, लेकिन इससे अगर 4/9 और इनका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो निकाल तो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कठिन लगता है, तो आप उसको आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाएंगे। अच्छा बताइए, 9 5 और 2, 9 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वही ले लीजिए। तो देखिए 9 5 और 2 का गुणा कर लीजिए, 9 5 45, दूना 90। अगर हम इधर भी 90 का गुणा कर दें, इधर भी 90 का गुणा कर दें, और इधर भी 90, सभी में 90 का गुणा कर दीजिए, तो 9 दहा 90। ये देखिए आपका गुणा हो जाएगा तो 18 पचे 90, और ये हो जाएगा 45। तो जो बनेगा ध्यान से देखिए, आसान हो जाएगा घटाने में, 4 दहा में 40 हो गया, ये 18 त्रिक 54 हो गया, और ये हो गया 4। अच्छा 45 है, 45 हो गया। अब देखिए इनका अंतर अब आसानी से निकाल लेंगे, वैसे फ्रैक्शन था तब भी निकाल लेते, लेकिन थोड़ा सा आपको समय लगता। तो देखिए 45, 4 का 40 का अंतर कितना हुआ, 5। अच्छा 54 और 45 का अंतर कितना हुआ, तो 9 हुआ, यानी 9:5 आ जाएगा। 9:5 यही आंसर हो जाएगा। और 9:5 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन डी में, यानी बी फॉर बॉय आपका एकदम राइट आंसर होगा बी, 9:5। आपने समझ लिया। रूल ऑफ एलिगेशन से हम लगाएंगे, दो बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का, चूंकि मिक्सचर का प्रश्न है, ये चैप्टर मिक्सचर का प्रश्न है, अनुपात 4:5 है और 3:2। 4:5 का मतलब 4/5 तो 4/9 कर दिया, इसको 3/5 कर दिया। और ये दूध और पानी का, देखिए चीनी और पानी है, तो चीनी और पानी का अनुपात 1:1, चूंकि आधा आधा बोला है तो 1:1 करेंगे, तो 1:1 करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो आपने समझ लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नहीं आया, 5 कहाँ से आ गया, 4। देखिए ये है, तो ए और बी दोनों सोने और तांबे को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाई गई दो मिश्र धातुएं हैं। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को, ध्यान से देखिएगा, दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है, यदि सी में तांबे की मात्रा कितना हो, 10 kg हो,
तो सी में सोने की मात्रा क्या होगी? देखिए सोना है और तांबा है, यानी सोना और तांबा यानी गोल्ड है और कॉपर है, गोल्ड है और कॉपर है। तो देखिए यहाँ पे ये गोल्ड हमने कर लिया और ये कॉपर कर लिया। अब ध्यान ध्यान से देखिए, तो वास्तव में सोना इस वाले अनुपात में सोना कितना है? 7/9, चूंकि 7 2 9, तो 7/9। अच्छा इस वाले में सोना कितना है? 7 अब देखिए 11 और 7 18, तो 7/18 हो जाएगा, 18। अच्छा कॉपर कितना है इसमें? तो 2/9, यानी 2/9, और ये क्या हो जाएगा? 11/18। ये का ये पूरा का पूरा वैल्यू है। ध्यान से देखिए, ये गोल्ड का और ये कॉपर का हम निकल लिए। अब देखिए इसको हल अगर करेंगे तो यहाँ 18 एलसीएम हो जाएगा, 9 दूना 18, 7 दूना 14, प्लस ये हो जाएगा 7। यहाँ हम हल करेंगे, देखिए कितना, यहाँ भी 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी 4, और ये हो जाएगा 11, प्लस करेंगे। अब देखिए 14 और 7 यानी 21/18, और ये हो जाएगा 11 4 15/18। तो 18 18 कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, यानी रेशियो कितना आ गया? 7/5। क्या पूछ रहा है? अब ये 7/5 आया है, ध्यान से देखिए, ये गोल्ड और कॉपर का जो अनुपात है वो क्या आया है? 7/5। अब क्या कह रहा है? ये तीसरा वाला मिक्सचर बन गया है। सी में तांबे की मात्रा 10 kg है, तांबा यानी कॉपर, यानी इसकी वैल्यू दी गई है 10, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 17 की वैल्यू 7 है, 17 नहीं है 7 है। तो 17 की वैल्यू क्या होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। 7 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 7/5, तो कितना हो जाएगा? 14 kg। 14 kg देखिए कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है सही, 14 kg। अगर ध्यान से देखिए, ये ठीक कैसे लगाएं? गोल्ड लिखा, कॉपर लिखा, इसमें गोल्ड कितना है? 7/9, इसमें गोल्ड कितना है? 7/18, जोड़ दिया। इसमें कॉपर कितना है? 2/, चूंकि इधर वाला कॉपर है तो 2/9, और ये 11/18, मैंने इसको जोड़ दिया और अनुपात निकाला दोनों का जोड़ करके, तो क्या आ गया? 7/5। तो देखिए गोल्ड और कॉपर का 7/5 आया। कॉपर वाले की वैल्यू दिया है 10 kg, यानी 5 का मान 10 kg, तो 5 का मान 10 kg, तो 7 का मान कितना होगा? ये 7 है, तो 7 का मान कितना होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 7/5, तो कितना आ गया? 14 kg, ये आ गया आपका आंसर। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? दूसरा। चलिए चलते हैं, ध्यान से अच्छे से देख लीजिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया है। ये 2021 का क्वेश्चन है, मिक्सचर का प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, मशीन का एक धात्विक, ये धात्विक होना चाहिए, धात्विक, धात्विक पुर्जा क्या क्या है? तांबा, जिंक और लेड, 13 6 और 1 के अनुपात में के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, तो इस पुर्जे का कुल भार पूछ रहा है। पुर्जे का कुल भार, आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 13 और 6 और 1 के अनुपात में है, और अच्छा ये तांबा है, ध्यान से देखिए तांबा, फिर क्या बोला है? जिंक, फिर क्या बोला है? लेड, लेड, ये तीन बातें हैं, लेड। तो ध्यान से देखिए ये तीन चीजें हैं, यानी ये लेड है, 13 6 1 के अनुपात में। दिया किसका है? कह रहा है कि जिंक का 90 kg, यानी 6 का मान दिया है 90 kg, पूछ रहा है कुल का, कुल यानी 13 6 19, और 19 1 20, यानी 20 का पूछ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 90 × 20/6, 15 छक्का 90, और 15 दूना 30, और एक जीरो बढ़ाइए, 300 आ जाएगा। और 300 कहाँ पे है? ऑप्शन 3 में, 300 kg, 300 kg। तो आपने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन आसान था, जिसका वैल्यू दिया है, यानी 6 का वैल्यू दिया है 90, और तो 20 का कुल का पूछ रहा है, 13 6 19 1 20, आपका 20 का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, निकला है।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6। 50% अम्लीय द्रव के 9 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए ताकि वह 30% अम्लीय द्रव बन जाए। देखिए, इसको हम डिटेल भी बता देते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए। 50% अम्लीय द्रव यानी 9 लीटर जो इसमें है, 9 लीटर में, ये 9 लीटर मिक्सचर है, इसमें 50% अम्लीय द्रव है। अम्लीय, ध्यान से देखिए, अम्लीय द्रव और पानी है, और पानी है। तो अम्लीय द्रव कितना है? 50% यानी 9 का 50%। तो देखिए 9 का 50% करेंगे तो 4.5 आ जाएगा ना, यानी 4.5 लीटर। अच्छा, जब 4.5 लीटर ये हो गया तो पानी जो बच गया वही हो गया, यानी 9 में से 4.5 माइनस करेंगे तो 4.5 ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी 50% हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि कितना पानी मिला दिया। जब मिलाने वाली बात जरूर याद रखिए कि क्या मिला रहा है। तो देखिए, ऊपर मान लीजिए मैंने अम्लीय द्रव लिख दिया 4.5 और नीचे लिख दिया क्या? पानी 4.5। कितना लीटर पानी? तो माना पानी वाला नीचे है, माना x लीटर पानी मिला दिया जाए। तो कह रहा है अम्लीय द्रव 30% हो जाए, यानी 30% अगर अम्लीय द्रव होगा, 100 में 30 अम्लीय होगा, तो पानी कितना होगा? 70%। परसेंट की वैल्यू लिख रहे हैं 70%, ये बन गया। अब इसी को हल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर गुणा हम करेंगे तो क्या आएगा? 7 पचे 35 और 7 चौक 28 और 3 31.5 है ना। और इक्वल टू करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12 और 1 13.5 और प्लस 3 यक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखें 3 यक्स क्या हो जाएगा? 3 यक्स बराबर 31.5 माइनस 13.5। तो घटा देंगे, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, ये 11 में से 3 गए 8 और ये बचा 2 में से 1 गए 1, यानी 18। 3 यक्स बराबर 18, तो कैंसिल किया, 3 छक 18, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये तो डिटेल है आपका। यक्स की वैल्यू हो गया 6 लीटर और यही हमारा आंसर हो गया 6 लीटर। ठीक। अब हम चलिए इसका शॉर्ट कट बताते हैं कि शॉर्ट में क्या होगा। सभी लोग देखें, इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसका शॉर्ट बताएं बताएं इसे मिटाकर। देखिए, अब देखिए यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा दे रहा है अम्लीय द्रव का परसेंटेज और पूछ रहा है पानी का, तो हमें जिसका पूछे उसी का परसेंटेज पता होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइएगा, 50% अम्लीय द्रव है, तो अम्लीय द्रव बता रहे हैं, लेकिन तो वाटर कितना परसेंट होगा? 50। तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो पानी भी 50% है, और 30% अम्लीय द्रव है तो हो जाए तो कितना? वाटर हो जाए। 100 में 30 घटाइए 70%, ये होना चाहिए। हमको ये पता है, लगा लेंगे पानी कितना मिलाया जाए। अब पानी कितना मिलाया जाए यही पूछ रहे हैं, तीनों पानी 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 होना चाहिए। अब देखिए टोटल मिक्सचर कितना है अब लगाने का? 9 लीटर है। कितना हमें वाटर चाहिए? 70% चाहिए, यानी 70 इंटू करेंगे 70 अपान, अगर पानी 70 हो तो अम्लीय द्रव 30, तो 30 अपान 30 कर देंगे। अच्छा, पहले से पानी कितना है? 50, इसी को पहले वाले को पानी माइनस कर लीजिए, बस आपका लग गया। देखिए कैसे, 9/20, 9 इंटू 20/30। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 लीटर आपका आंसर आ गया। और ये हमारा आंसर हो गया। आंसर है कौन सा? बी, बी फॉर बॉय। आपने समझ लिया। चलिए चलते हैं अगले पर। अच्छा, ये 3 नहीं जी, 6 लीटर, 6 लीटर, ये 6 दिया है सी में, तो 6 लीटर हमारा आंसर हो गया, 6 आ रहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 5 लीटर चीनी के मिश्रण में, यानी मिक्सचर है 5 लीटर का, इसमें कह रहा है 6% चीनी है। चीनी कितना है? देखिए शुगर, तो हम देख लेते हैं शुगर कितना है। शुगर कितना है? तो देखिए 5 इंटू 6/100,
तो ये देखिए 6 पंजे 30/100 यानी हो जाएगा 0.3 0.3 0.3। देखिए अगर शुगर ये है तो चीनी के मिश्रण में यानी मात्रा जैसे 5 लीटर के मिश्रण में चीनी, अच्छा पानी है तो पानी देखिए कितना, पानी कितना हो जाएगा, 5 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 4.7 आ जाएगा पानी। कह रहा है 1 लीटर पानी भाप बनकर निकल गया, -1 कर दीजिए तो कितना हो गया, 3.7 लीटर बचा हुआ है। अब देखिए शेष मिश्रण में चीनी का, अच्छा चीनी का ही प्रतिशत पूछ रहा है, तो वास्तव में चीनी का जब प्रतिशत पूछेगा, चीनी का प्रतिशत नए मिश्रण में अगर पूछे तो ध्यान से देख लीजिएगा, चीनी तो 0.3 ही है, तो 0.3 करेंगे अपान, लेकिन अब कुल मिश्रण कितना हुआ, 5 लीटर था, 1 लीटर पानी निकल गया है तो 4 ही टोटल बचा है, इनको हम करेंगे 100, बस हो गया, क्वेश्चन लग गया। 100 में ये 3 का गुणा करेंगे, 3 30/4 हो जाएगा, और 7 4 7 28, 4/20, 7.5% हो जाएगा, 7.5%, ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर ध्यान रखिएगा। अगर कहीं वाटर का प्रतिशत पूछता 3.7 अपान करते 4, 3.7/4, लेकिन यहाँ चीनी का ही प्रतिशत पूछ रहा है तो 0.3/4 इंटू 100। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए, दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 20% और 40% है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 28% हो। एलिगेशन रूल से हम लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। 20%, देखिए एक तरफ लिखिए 20%, एक तरफ लिखिए 40%, और दोनों के मिलाने पे 28% होना चाहिए, बीच में लिख दिया 28%। इसका इन दोनों का अंतर 28 और 20 का अंतर 8 होगा, और 40 और 28 का अंतर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, देखिए इसका 12 होगा। तो बस हो गया, क्या करेंगे, 4 तो यही 12, 4 दूना 8 यानी 3:2, तो अनुपात हो गया 3:2, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रूल ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन के रूल से हमने लगाया है। तो चलिए देखिए ये सी आपका ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट आंसर। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 30 लीटर नमक के घोल में, सॉल्यूशन में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 30 लीटर नमक का घोल है, उसमें 5% क्या है, नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा है, और कह रहा है परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। हमने अभी बताया जिस चीज को मिलाने की बात करे, अगर हम ट्रिक से लगाते हैं, उसी चीज का परसेंटेज होना चाहिए। क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए, वाटर, तो इसी का परसेंट, जबकि दिया नमक का प्रतिशत दिया है, वर्तमान में नमक कितना प्रतिशत है, 5%, यानी वाटर कितना परसेंट है, 100 में से 5 माइनस करिए, 95% वाटर है। अच्छा वाटर कितना चाहिए, तो देखिए 3% हो जाए, भाई नमक 3% हो जाए, यानी वाटर कितना हो जाए, 100 में से 3 माइनस करिए, 97%, ये है। अब यहाँ पे लगा लेंगे टोटल कितना मिक्सचर है, 30 लीटर इनटू करेंगे। अच्छा कितना चाहिए ये लिखेंगे पहले, 97% वाटर चाहिए, तो 97 वाटर चाहिए अपान, अगर 97 वाटर है तो यानी 3% क्या है, नमक, तो अपान 3 कर देंगे। अब पहले से वाटर कितना है 95, तो 97 में से 95 को माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए 30 इंटू 97 से 95 माइनस करेंगे 2/3, तो 3×10 यानी कितना हो गया 20, तो देखिए 20 लीटर आपका आंसर आ रहा है, 20 लीटर, तो ये आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। इसे डिटेल भी हम पिछले सवाल में बता चुके हैं, इसके पहले एक सवाल आया था इस तरह का, तो आप डिटेल बताए हैं, डिटेल भी इसे लगाएंगे तो यही आंसर आएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर
और अगला अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए, ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। यानी रूल ऑफ एलिगेशन से लगाना है। कैसे? 30% इधर, अच्छा इसके बाद 60% ये है, अच्छा ये कह रहा है 40%, मैंने बीच में लिख दिया। इन दोनों का अंतर बताओ, 30 और 40 का कितना हो जाएगा? 10%। और इन दोनों का अंतर बताओ कितना होगा? 60 और 40 का अंतर आपका 20%। तो देखिए कैंसिल करेंगे, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, यानी 2:1 हो जाएगा। तो ये 2:1 हमारा अनुपात होगा। ये आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो आपने देख लिया, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए सभी लोग, ये 2016 में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला, दो प्रस्ताव दिए गए हैं, प्रस्ताव ए और प्रस्ताव बी। एक वस्तु 1599 में खरीदें और एक मुफ्त पाएं, ये प्रस्ताव ए में कहा गया है। दूसरे प्रस्ताव में, प्रस्ताव बी में क्या है? एक वस्तु 999 में खरीदें और दूसरी पर 50% की छूट पाएं। अच्छा देखिए, अगर हम मान लो प्रस्ताव एक से खरीदें तो हमारा कितना होगा? यानी 1599 मैंने एक वस्तु खरीदा और दूसरा मुफ्त मिल गया, एक और मिल गया, तो 1599 में ही मुझे दो वस्तु मिल गया। कितने में मिल गया? दो वस्तु 1599 में। अच्छा अब देखिए, अगर बी से हम खरीदें तो 999 मैंने एक खरीदा, कितने में खरीदा? 999 का। और दूसरी पे 999 का आधा, आधे में मिलेगा, 50% डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट का मतलब आधे पे मिलेगा, 1/2 पर। तो देखिए 1/2 क्या होगा? 2 चौक 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 25 10, यानी 499.5, यानी 499.5 दूसरे पर लगेगा। पहला वाला 999, दूसरा वाला 499.5, यानी ये हो गया, जोड़ देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, और 9 4 13, 13 1 14, 1498.5 में दो वस्तु मिल जाएगा। यानी अगर प्रस्ताव ए से खरीदेंगे तो दो वस्तु मिलेगा 1599 में, जबकि प्रस्ताव बी से खरीदेंगे तो 1498 रुपए में ही 0.5, 1498.5 में ही आपको दो वस्तु मिल जाएगा। तो सस्ता कौन है? बी। और महंगा कौन है? ए। तो ए महंगा है और बी सस्ता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आपने देख लिया, एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ये दो चीजें दी गई है, प्रस्ताव ए प्रस्ताव बी। आपने दोनों से देखा कि ए पर 1599 लग रहा है दो वस्तु पर, और जबकि इसको दो वस्तु पाने में 1498.5 ही लग रहा है। तो बी क्या है? सस्ता है, और ए महंगा है। ये आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया गया है, 5 किलो चीनी का जिसका क्रय मूल्य 75 रुपए, जबकि 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपए है, उनको आपस में मिला दिया जाता है और 300 रुपए में बेच दिया जाता है। दोनों का लाभ प्रतिशत, अनुकूल लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए यहाँ 5 किलो 10 किलो मतलब ही नहीं, जो प्रति किलो तो दिया नहीं गया है, कह रहा है 5 को 75 रुपए में खरीदा। तो यानी टोटल अगर सीपी आप निकालेंगे तो 75 का खरीदा और 180 का खरीदा। भाई ये 75 180, तो टोटल कितना हो गया? इसको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 हो गया, 8 7 15 हो गया, एक एक 255 रुपए हो गया। अच्छा टोटल एसपी दिया हुआ है, 300 में बेच दिया, यानी 300। अब 255 में खरीदा था, 300 में बेच दिया, लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ? प्रॉफिट। 300 में से 255 घटाएंगे तो 45 रुपए का लाभ हुआ अपान सीपी, यानी 255, और इंटू क्या करेंगे? 100, बस हो गया। अब इसे हम देखिए क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 9 45, और 5 5 25, 5 1 5, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 5 1 6 अभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 सत्ते 21, यानी यहाँ पे 17 आ गया। तो यानी 300/17, यही होगा परसेंटेज। ये प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन
दशमलव में दिया गया है तो दशमलव में हम हल कर लेंगे। कैसे? 300 में हम 17 का भाग देंगे। देखिए एक बार जाएगा 17, यानी ये 17 10 27 यानी 3 यानी 13 आ जाएगा, जीरो किया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 7 बार लेकर जाएंगे, 7 सत्ते 49 और 7 कम 7 4 11, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 11 आ जाएगा। जीरो पे अच्छा दशमलव ले जाएंगे, जीरो उतार लेंगे। अब देखिए लगभग कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 6 या 5 बार जाएगा, तो 17 छक्का 102, 6 बार जाएगा, 17 छक्का 102, यानी कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए अब इसके बाद फिर हम जीरो यहाँ पे उतार दिए, फिर कितनी बार जाएगा, 17 पचे 85, लगभग 5 बार। चूंकि 4 बार जाएगा तो हम उसके 5 मान, चूंकि ज्यादा जाएगा ही, तो लगभग 17.65 आप कह सकते हैं परसेंटेज। तो ये आपका आ जाएगा 17.65, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो आपने देखा कौन सा आंसर सही होगा, बी। तो यहाँ पर ये सवाल हो गया, ये सवाल 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं कि 13 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपए प्रति, यहाँ देखिए प्रति किलो लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए, प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यानी 400 वाली को 300 को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपए प्रति किलो बेचने पर किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ। पहले तो ये निकाल लीजिए कि 408 रुपए जो दे रहा है, बेचने पे 20% का लाभ हो, यानी इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, यानी यक्स अगर है, इस पर 20% का लाभ हो रहा है, तब ये 408 है, 408। तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 408, ध्यान से देखिए, 408 इंटू 100 बटे 120, ये हो जाएगा। अब इसे हम हल कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 12 12 दूना 24, 12 तीन 36, और 4 आएगा तो 12 चौक 45, यानी 340 रुपए होगा। अब इसे रोल ऑफ एलिगेशन से लगा लेंगे। पहले वाला कितना रुपए प्रति किलोग्राम है, 400, और दूसरा वाला है 300, दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 340। अब रूल ऑफ एलिगेशन लगा लीजिए, 340 और 400 का अंतर कितना होगा, 60 रुपए, और इन दोनों का अंतर 300 340 का अंतर कितना होगा, 40, 20 से कैंसिल हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 तीन 60, यानी 2:3, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। यही आंसर हो गया, ये कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन है। देखिए मैंने क्या किया, 408 रुपए में 20% लाभ जुड़ा हुआ है, तो वो जो 20% लाभ है, उसको अगर हमने निकाल दिया कि वास्तव में जो मूल्य था वो 340 है, तो 340 से मैंने रूल ऑफ एलिगेशन लगा दिया, और रूल ऑफ एलिगेशन से आपको सवाल आपका हल हो गया। क्या लगा है, रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन, है ना, ये 300 था, आपने लगा लिया, यानी मिश्रण का नियम उससे हमने कर लिया। चलिए चलते हैं, 2016 का प्रश्न है, अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए नमक की दो किस्मों टी और यस, जिनके क्रय मूल्य 25 रुपए और 35 रुपए प्रति किलो है को 4:6 के अनुपात में, 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म 37 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है, आसान प्रश्न है। देखिए पहला वाला क्या है, 25 रुपए और 35 रुपए, तो 25 रुपए 4, मान लिया 4 किलो है, 25 को इंटू करिए 4, तो 100 रुपए में, है ना, 100 रुपए में खरीदा। और 35 वाला, 35 इंटू 6 कर देंगे, तो 35 गुना 70, 7 तरीके 21, यानी 210 में खरीदा। टोटल जो खरीदने का मूल्य हो जाएगा 210 और 100, यानी 310 में हमने खरीद लिया। अच्छा, बेचा कितना, 37 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ये टोटल का मान लो ये सीपी हो गया, और बेचने का जो मूल्य हो गया एसपी, वो 37 इंटू 6 4 10, 10 किलो है, तो बेचा कितने में, 370 में। वास्तव में 310 में जब खरीदा है और 370 में बेच लिया, तो लाभ तो होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 310 और 370 का अंतर कितना होगा, 60 रुपए का प्रॉफिट होगा।
अब देखिए अपान सीपी, तो सीपी क्या है 310 और इंटू करेंगे 100, बस और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी 600 बटे 31 हो गया। अच्छा देखिए इसमें से 31 से भाग देंगे यानी 30 से भाग देना होता, 30 दूना 60, 20% आता, लगभग पूछा है लगभग 20% आता, लेकिन 31 से जब भाग देंगे 19 दशमलव कुछ आएगा, तो लगभग पूछा है लगभग 20%। लो 19 दशमलव कुछ आएगा, तो ये दशमलव कुछ आएगा, तो आप कह सकते हैं लगभग 20%, 20% लगभग, है ना। ये आंसर आ जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 20%। तो देखिए आपने हल कर लिया इसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दूध एक दूध वाले द्वारा एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। पानी का कोई मूल्य नहीं है, अमूमन पानी का इसमें कोई मूल्य नहीं लिया जाता है ना। तो कितना होगा? अब देखिए एक बात बताइए, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप कैसे लगाएंगे? बहुत आसान बताना, 1 सेकेंड में लगाएंगे। मिल्क अपान वाटर, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है। तो मान लो मिल्क 100 है, हमें 10% लाभ चाहिए, तो 10% लाभ चाहिए तो 10 लीटर पानी मिला दो, बस। 20% लाभ चाहिए, 20 लीटर पानी मिला दो। 100 में मिल्क अगर 100 लीटर मान लिया, तो 10% यानी 100 में 10 लाभ चाहिए, क्योंकि पानी का कोई मूल्य नहीं, तो 10 लीटर पानी मिला दिया, बस हो गया। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 10:1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 10:1 ये मौखिक प्रश्न हो जाएगा, तो 10:1 आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं, 2016 का प्रश्न है। अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा। एक दुकानदार 20%, 10%, दो क्रमिक छूट देता है, अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए पाता है। इसका वास्तविक वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। देखिए एक बार तो 20% का छूट दिया, एक बार 10% का छूट दिया, तो वास्तव में इसका कुल कितना हुआ ये पूछ रहा है। तो देखिए जब 20% का छूट दिया और 10% का छूट दिया, तो छूट कुल कितना है? +20 इंटू 10/100 हम करेंगे, तो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, -30 और +2 हो जाएगा, तो -28, यानी 28% का डिस्काउंट है वास्तव में। कितने का डिस्काउंट है? 28% छूट है, टोटल वास्तविक छूट, है ना कुल। तो जब 28% का छूट है, यानी 100 में से 28 घटा दीजिए तो 72%। ये 72% क्या है? 108 रुपए। तो 100% पूछ रहा है, यही आपका सवाल है। 108 इंटू करेंगे 100 बटे हो जाएगा 72, और कुछ नहीं है। तो देखिए हल कर देंगे, 9 से कैंसिल, चूंकि 8 1 9, 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 सत्ते 23, 9 अठे 72 हो जाएगा, और 9 एकम 9 दूना 18, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 50, यानी 150। 50 में 3 का गुणा करेंगे 150, और 150 कहाँ पे है? ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग समझे? एक बार फिर से, 20%, 10% का दो क्रमिक बट्टा है, छूट है, डिस्काउंट है। हम चाहे बट्टा कहें, चाहे छूट कहें, चाहे डिस्काउंट, एक ही बात है। तो -20 -10 +20 इंटू 10/100, यानी एक अगर छूट दिया जाए तो कुल कितना होगा? 28%। मैंने हल कर लिया। 28% छूट देने के बावजूद 108 रुपए का वो सामान हुआ, तो 28% छूट का मतलब 72% हुआ। तो 72% 108 के बराबर है, तो 100% क्या होगा? हमने निकाला 150 रुपए, यानी यही होगा 150 रुपए। ये 2016 का क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17। 3 जींस पतलून 1000 रुपए में बेची गई, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई, तो छूट का कुल प्रतिशत कितना होगा? ध्यान रखिए, 3 में ही एक मुफ्त मिला है, 3 में ही एक मुफ्त मिला है, तो 1000 का बिल हो, चाहे 5000 का हो, चाहे 50,000 का, डिस्काउंट निकालने के लिए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। डिस्काउंट आप करेंगे, डिस्काउंट परसेंट, एक मुफ्त मिला है, कुल कितना मिला? 3, और इंटू 100, बस हो गया। तो 100/3 हो जाएगा,
यानी 33.33%। ये आपका 1 सेकेंड का प्रश्न है, ये सी नहीं डी होगा। तो ये आपका 33.33 कहाँ पे है? डी ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 33.33%। यानी ध्यान से देखिएगा डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे। एक मुफ्त मिला है, टोटल कितना मिला? तीन, तीन में ही एक शामिल है कह रहा है। ध्यान से देखिए बेचिक, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई है, यानी उसी में एक मुफ्त में है, तो 1/3 इंटू 100। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु को 10% छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, वह विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि छूट 15% की हो। अब क्या होगा? अच्छा देखिए, इस पर 36% को का जो है, इस पर 10% छूट दिया गया है, यानी वास्तव में इसका मूल्य क्या होगा? 100/110। अगर छूट न होता तो क्या होता? 3600 है, ध्यान रखिएगा, ये 3600, 3600। अब चलिए हल कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए 10% छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, वह विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब डिस्काउंट 15% हो। तो एक ही लाइन में कर लेते हैं। 15% का डिस्काउंट अब देना है, यानी 85। अच्छा ये डिस्काउंट है, ध्यान रखिए, 110 नहीं, सॉरी, ये आपका 90 होगा। अच्छा 85 कितना होगा? अपान 100। हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, 40 हो गया। ये आपका 100, ये 100 कैंसिल हो गया, और 40 और 85 का गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 × 5 = 20, और 4 × 8 = 32, और 32 2 आपका हो जाएगा 34, है ना। और ये आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, 3400 रुपए। और 3400 कहाँ पे है? ऑप्शन डी में आपका 3400 रुपए राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप देखिए कैसे करेंगे। एक वस्तु को 10% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, यानी 36% का है, तो 10% जब छूट था तो वास्तव में जो क्रय मूल्य था वो क्या था? 100/90। अब 15% की अगर छूट दिया जाए, यानी 85/100 किया जाए, तो क्या होगा? 3400 रुपए में बिकेगा, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए ये क्या कह रहा है। मुकेश अपनी शर्ट पर 30% और 25% तथा 15% क्रमानुसार छूट पाता है। एकल बराबर छूट का मान ज्ञात कीजिए। इसके कई रूल होते हैं, आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए हम मान लेते हैं कोई मूल्य 100 है, ऐसे एक साथ वाला हल करते हैं। तो 100 में अगर 30% का डिस्काउंट हुआ तो 70/100, फिर 25% का डिस्काउंट हुआ तो 75/100, फिर देखिए 15% का डिस्काउंट हुआ तो 85/100, यही हो जाएगा। हम सबको हल करते हैं 100 100, और देखिए क्या हो जाएगा। 25×3 = 75, 25×4 = 100, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 से कटेंगे, 17×5 = 85, ये 20×5 = 100 हो जाएगा। और ये भी कैंसिल होगा, 5 से 5×4 = 20, 14×5 = 70 हो जाएगा। अब देखिए 14×3 = 42 हो जाएगा, इंटू 17 हो जाएगा, बटे 4×4 = 16 हो जाएगा। ये हो, अब इसे हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। 17×2 = 34, और 17×4 = 68 ही, 68 ही, 69 70 71, है ना। और देखिए क्या हो जाएगा, 16। अब ये हमें हल करना होगा कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। 1734/16। अब इसे हल कर लेंगे, देखिए। अच्छा यहाँ भी तो कैंसिल हो जाएगा, 2×8 = 16, और देखिए 2×3 = 6, और 2×5 = 10, और 2×7 = 14। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 357/8 हो जाएगा। भाग दे दीजिए 357/8। अभी ये आएगा नहीं, क्योंकि बाद में 100 में माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8×4 = 32, 8×4 = 32, है ना। 4 बार जाएगा, 3 आएगा, फिर 8×4 = 32, फिर 4 बार जाएगा, है ना, 32, और आपका 5 आएगा, फिर देखिए 8×5 = 48, 6 बार जाएगा, 48 2 आएगा, फिर 8×2 = 16, 44.66। और अब हम 44.66 को माइनस करेंगे 6 2। अब देखिए 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
यहाँ पे देखिए 10 में से 2 गए, आपका हो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9 में 6 गए 3, और ये कितना हो जाएगा 9 में से 4 गए, कितना हो जाएगा 9 में से 4 गए आपका 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 में से फिर 4 गए तो कितना हो जाएगा 5, यानी 55.38%। तो 55.38% आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इस विधि से हमने बताया जब कोई वैल्यू हम वो 100 मान लेते हैं, उसमें डिस्काउंट करते हैं तो ये निकल के आता है 14.62, और जब टोटल 100 में से 44.62 माइनस करेंगे तो 55.38% आएगा। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसकी कई विधियां हैं, चलिए एक विधि हम और आपको बता देते हैं कि क्या होगा। दूसरा विधि देखिए, दूसरे मेथड से अगर हम लगाएं तो देखिए 30%, इसको भी एक साथ हल करेंगे। 30% का मतलब होता है, सभी लोग देखें, 30% का मतलब 30 बटे बटे 100, यानी 3/10। अच्छा, 25% का मतलब कितना होता है, 25/100, यानी 25 × 4 = 100, यानी 1/4। अच्छा, 15% का मतलब कितना हो, 15/100, यानी 5 से कैंसिल करेंगे, ये 3/20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यानी कोई वैल्यू अगर 10 है, ये 10 है तो 3 का छूट हो गया तो कितना हो गया, तो 7 हो गया। अच्छा, 4 अगर वैल्यू है तो 1 का छूट हुआ, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। 20 वैल्यू है तो 3 का छूट हुआ, 3 घटाइए 17 हो गया। अब इन 3 से इधर वाले गुणा करके हम डिस्काउंट निकालेंगे। देखिए 10 में 4 का गुणा करेंगे 40, और 4 दूना 8, यानी 800 आ जाएगा। इसका गुणा चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 17 तरीक 51, 51 में 7 का गुणा करेंगे 7, और 7 पचे 35, तो ये आ जाएगा 357। आप बताइए, ये यहाँ पे 800 है, ये 357 है, तो पूछ क्या रहा है, छूट कितना है। तो आप मुझे बताइए छूट कितना है। 800 रुपए की चीज को 357 में बेच दिया, तो माइनस कर दीजिएगा, 400 माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। अच्छा, 57 की बात करें, 10 में 7 गए हमारा 3 हो जाएगा, और ये 9 में से 5 गए 4, और ये 443, तो 443 हो गया। यहाँ पर देखिए 443 का छूट मिला किस पर, 800 पर। अपान एमपी होता है इंटू 100, इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए 0 को 0 से कैंसिल, हल करते हैं, 5 बार जाएगा 8×5 = 45, यहाँ 4 आया, फिर 8×45, फिर देखिए आ गया आपका 3, तो 8×3 = 24, 3 बार जाएगा 24 यानी 6, और इसके बाद कितनी बार जाएगा 8 लगभग 8 मान लीजिए, तो 55.38% आपका आ जाएगा। 55.38% यही राइट आंसर होगा। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर हाँ, अगर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100 को लगाइएगा, उससे भी लग जाएगा। तब दो दो को हल किया जाता है, इन दोनों को हल करेंगे, जो वैल्यू आएगा इसके साथ हल कर देंगे, उससे भी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6,400 रुपए में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 20% की छूट के बाद, ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य नहीं पता, मान लिया सीपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, कितने का डिस्काउंट, 20%, तो 80%, मतलब 80% बेचा गया, 80/100, और कितना हो गया 6,400। अब सीपी निकाल लीजिए, सीपी कितना होगा 6,400, हम पक्षांतर करेंगे तो 100/80 हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, 8×8 = 64, यानी होगा 8,000। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य बताइए, प्रत्येक का क्रय मूल्य, यानी एक एक का। ये 8,000 टोटल क्रय मूल्य हो गया, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य हो जाएगा 8,000, और बटे 20 वस्तुओं का, तो 20 से भाग दे दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 400, यानी एक का 400 क्रय मूल्य है। 400 400 है कहाँ पे, ऑप्शन सी में, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ध्यान से देखिए, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। तीन बातें यहाँ दी गई हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, एक होता है मार्केट प्राइस, यानी
मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य, इसको कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अच्छा, दूसरा क्या बात होता है? सीपी यानी क्रय मूल्य, ये होता है क्रय मूल्य। और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य। तीसरी क्या बात होता है? विक्रय मूल्य, एसपी, विक्रय मूल्य। अब आइए तीनों की बात देख। कह रहा अंकित मूल्य का 75% है क्या? एक वस्तु का लागत मूल्य। अंकित मूल्य नहीं पता, हमने मान लिया 100 रुपए, माना माना अंकित मूल्य 100 है, इसका 75% लागत मूल्य, इसी को क्रय मूल्य, सीपी को, कास्ट प्राइस को ही आप क्रय मूल्य बोलेंगे, लागत मूल्य बोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये 75% है, 75 है। कह रहा है 75%, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि पर। और डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसमें 15% की छूट करेंगे तो कितना होगा? यानी 100 में 15 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, यानी 85 में बेच दिया। आप बताइए, 75 जो जिसका लागत मूल्य 75 है, उसको आपने 100 रुपए अंकित किया और 85 में बेच दिया, यानी 85 में जब बेचा तो लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट 10 रुपए का, अपान सीपी यानी 75, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। बस हो गया, हमारा लग गया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 40/3, यानी 13 तिया 39, 13 दशमलव, अब 13 तिया 39 हो गया, एक आएगा 3 त्रिका 13.33% हो जाएगा लगभग। तो 13.33% का लाभ होगा। यहाँ पे देखिए आपका निकल के आया, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, और लाभ कितना होगा? 13.33%। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न, अच्छा ये 2020 में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया दिया गया है। ये कब पूछा गया है? ये आपका देखिए ऊपर करते हैं, 2016 का प्रश्न है, 2016 का। अच्छा चलिए देखते हैं। एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7,500 रुपए है, जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 7500 रुपए में है, यानी एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपए है, जो 50% के लाभ पर है। तो एसपी दिया गया है 75। अच्छा, तब हम क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी। क्रय मूल्य अगर हमने निकाला तो क्रय मूल्य क्या है? देखिए 50% का, यहाँ 50% के लाभ पर है, यानी 150/100, ये कितना है? 7500। 75% लाभ है ना इसमें, तो एक 150/100 है 7500। तो हम सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7500 इंटू 100/150। देखिए जीरो को जीरो से कैंसिल, 15 पचे 75, यानी 5000 हमारा सीपी है, क्रय मूल्य 5000 है। 35% लाभ के नीचे मुझे नहीं बेचना है, तो अब जो वो दे पाएगा एसपी, वह 5000 में अधिकतम एक, मतलब 35% लाभ लेकर उससे नीचे तो बेच ही नहीं सकता। तो 35% लाभ चाहिए, तो 135/100, 100 में 35 जोड़ देंगे और इसे हल कर लेंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, देखिए 5 पचे 25, और 5 तेई 15, 2 17, और 5 एकम 5 एक 6, एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 6750। तो 6750 कहाँ पे है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन सी 6750। तो ज्यादा से ज्यादा वो कितने में दे सकता है? 6750, उससे कम में नहीं दे सकता। उससे ज्यादा में दे सकता है लेकिन उससे कम में नहीं। तो 6750 रुपए उसका संभावित मूल्य होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा। आपको 500 रुपए प्रति की वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकानदार पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में एक है, ध्यान रखिएगा, एक मुफ्त में मिली। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? देखिए 500 हो चाहे 800 हो चाहे 15,000 हो, जब छूट की बात पूछे और वस्तुओं की संख्या देना तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता।
कह क्या रहा है, दो वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिली, यानी अतिरिक्त मुफ्त में मिली। तो देखिए एक मुफ्त में मिली और कुल कितनी मिली, दो वस्तु आपने खरीदा उस पर एक और मुफ्त मिलेगा, तो कुल तीन वस्तु मिला इंटू 100, यानी कितना मुफ्त मिला अपान कुल वस्तु कितना मिला इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 33.33%। 33.33% डिस्काउंट हो जाएगा। डी, डी फॉर ट्रक आपका राइट आंसर है। ध्यान से देखिए, डिस्काउंट जब भी निकालेंगे तो कितना वस्तु मुफ्त में मिला, एक अपान मुफ्त को लेकर, यानी दो खरीदा प्लस एक मुफ्त में, यानी कुल तीन वस्तु आपको मिला, इंटू 100 कर देंगे, 33.33% आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा 24 नहीं है, यहाँ 23 ही क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में आपको मिलाकर के 23 ही क्वेश्चन थे, तो 23 क्वेश्चन आपको हल करवा दिए गए। ये सवाल हो गया। अब हम कल इसके जो अगला प्रैक्टिस होगा उसमें नया चैप्टर हम हल करवाएंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए और लाइक किया करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। यही के इसी के साथ क्लास समाप्त किया जाता है।